पूरा गांव मंदिर में देवी की आरती कर रहा है। सबके चेहरे पर भक्ति है। हर घर दीपक से जगमगाता, हर मंदिर में घंटियां बजती। लेकिन कहते हैं इस गांव में नवरात्रि आते ही अंधेरा छा जाता है, क्योंकि हर साल नवमी की रात कोई ना कोई लड़की रहस्यमय ढंग से गायब हो जाती है। अचानक एक औरत लाल साड़ी में मंदिर के बाहर खड़ी दिखाई देती है। उसकी आंखें लाल चमक रही हैं। वो औरत फूल, नारियल और दिए लेकर अकेले पूजा शुरू करती है। उसके मंत्र सामान्य नहीं, बल्कि उल्टे सुल्टे और डरावने लगते हैं। ओम नमः कलिके रुधिरम रुधिरम। ओम नमः कलिके रुधिरम रुधिरम। सब लोग आरती करते करते उसे देखने लग गए। तभी वो औरत पूजा करके वहाँ से चली गई। गांव का बूढ़ा पंडित कांपती आवाज में बोला, ये वही औरत है जो सालों पहले नवरात्रि की नवमी को पूजा करने आई थी। उसका कन्या पूजन अधूरा रह गया और उसी रात उसकी मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा हर नवरात्रि अधूरी पूजा पूरी करने लौटती है। गांव में नवरात्रि का उत्सव चल रहा था। सब गरबे की मस्ती में डूबे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मंडप के बीच बैठी चुड़ैल अपनी अधूरी साधना पूरी करने आई थी। गरबा खेलते खेलते बच्चियों की चाल अचानक धीमी हो जाती है। वे गोल घेरे से निकलकर अनजाने में एक ही दिशा की ओर बढ़ने लगती हैं। भीड़ में औरतें हैरान होकर चिल्लाती हैं, अरे हमारी बेटियां कहाँ जा रही हैं? अचानक मंडप की लाइट्स झिलमिलाने लगती हैं। तेज हवा चलती है। ढोल नगाड़े अपने आप थम जाते हैं। लाइट वापस आती है। गरबा मंडल के बीच बस बच्चियों की चप्पलें और पायल पड़ी दिखाई देती हैं। बच्चियां कहीं भी नहीं हैं। मंडल में खामोशी छा गई। जहां अभी खेल और गीत गूंज रहे थे, वहां अब सिर्फ मातम था। सबको समझ आ गया, चुड़ैल का अधूरा कन्या पूजन अब पूरा होने जा रहा है। सुबह होते ही गांव में हाहाकार मच गया। दो छोटी कन्याएं अचानक गायब हो गईं। उनकी चप्पलें मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ी मिली। गांव की औरतें रो रही थीं और हवा में फिर वही अजीब मंत्र गूंज रहे थे। रुधिरम रुधिरम। चांदनी रात में खंडहर मंदिर में चुड़ैल बैठी थी। वो गहरे धुएं में बैठकर देवी की पूजा कर रही थी। उसकी आवाज गूंजी, जब तक 9 कन्याओं का बलिदान नहीं होगा, मेरी पूजा अधूरी रहेगी। गांव वाले हिम्मत करके पंडित के साथ मंदिर पहुंचे। पंडित ने हवन शुरू किया, शंख बजाया और देवी का मंत्र पढ़ा। पूरा मंदिर रोशनी से भर गया। पर उसी पल चुड़ैल चीखते हुए खड़ी हो गई। स्वाहा स्वधा। तुम मुझे रोक नहीं मंगला काली। ये रात भद्रकाली कपालिनी। चुड़ैल का चेहरा भयानक रूप में बदल गया। शिवा धात्री। दांत बाहर स्वाहा निकले। स्वधा। आंखों से आग निकल रही थी। वो गांव की ओर झपटी। तभी पंडित ने पूरी शक्ति से दुर्गा सप्तशती का पाठ किया। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्य विधीयते और चुड़ैल चीखते हुए धुएं में बदल गई। नमस्तस्यै नमो नमः। चुड़ैल के खत्म होते ही बच्चियां भी वापस आ गई। गांव वाले सोचने लगे अब सब खत्म हो गया, लेकिन मंदिर के बाहर दीवार पर लाल चुनरी पड़ी थी और तभी कुछ आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई हंस रहा हो। क्या सच में चुड़ैल खत्म हो गई या अगले नवरात्रे फिर लौटेगी?